स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे हर देश में कुछ ना कुछ होता है जो दूसरा देश उनसे सीख सकता है। इनफैक्ट लोगों में भी होता है। तो अभी रिसेंटली हम इंडिया से होके आए हैं तो हमने नोटिस किया कि यार जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद जर्मनी या फिर जर्मनी के लोग हमसे सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं वही सारी बातें। तो जब भी बात आती है कि दूसरे विदेशी देश हमारे देश से क्या सीख सकते हैं तो हॉस्पिटैलिटी का नाम शायद सबसे पहले आएगा, क्योंकि इंडिया में तो अतिथि देवो भव हम लोग बिलीव करते हैं उसमें, और हम तो एकदम मेहमान को भगवान के बराबर मानते हैं। चाहे तो वो हमारे घर पे कोई मेहमान आए या फिर हम बाहर कहीं जाएं, जैसे किसी होटल में, रेस्टोरेंट्स में या फिर कोई शॉप पे भी इनफैक्ट, है ना। तो कितना ज़्यादा मतलब है ना हॉस्पिटैलिटी का कल्चर है, मेहमान नवाजी की जाती है। लेकिन जर्मनी में इतना ज़्यादा वैसा कल्चर नहीं है। मान लो चाहे आप किसी के घर भी जाओ तो उस तरह से जैसे हम एकदम पूरा पकवान पेश कर देते हैं। पानी ले लो, फिर चाय ले लो, फिर जूस ले लो, फिर बिस्किट और नाश्ते वगैरह में सामान, खाना वगैरह। और जैसे कोई आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं अच्छा रुक के जाओ और 2 घंटे रुको। तो वैसा सब यहाँ पे इतना नहीं होता है। यूजुअली जैसे आप किसी के घर जाते हो तो पानी भी कई बार बस आपको या तो खुद से ले लेना पड़ता है, नहीं तो बॉटल दे दी जाती है, और खाना वाना इतना ऑफ़र नहीं किया जाता। और जैसे अगर बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी जाते हो तो ऐसा इतना ज़्यादा वो सब हॉस्पिटैलिटी का कल्चर यहाँ पे नहीं है। शॉप्स में जैसे कस्टमर सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी ऐसा नहीं है कि जैसे हम तो भाई कस्टमर को ही ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ भाई भगवान है, चाहे तो कैसे भी हो ना। हम डिफ़िकल्ट कस्टमर्स होते हैं उनको भी हम बहुत पोलाइटली यहाँ पे मैनेज करते हैं कि हाँ, है ना, जैसे किसी को हर्ट नहीं कर दे। बट जर्मनी में ये सब इतना ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत हॉस्पिटैलिटी जर्मनी इंडिया से सीख सकता है। अगला पॉइंट है फैमिली वैल्यूज़। तो जैसे हमने यहाँ पे जितने भी लोगों से बात करी है और ख़ुद से जैसे जाना देखा ना, तो हमने नोटिस किया है कि यहाँ पे ना पेरेंट्स भी अपनी डिपेंडेंसी कम ही रखते हैं बच्चों पे, और बच्चे भी अपनी डिपेंडेंसी कम ही रखते हैं पेरेंट्स पे। क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसी है जिसके साथ में कोप करने के लिए ना फैमिली से थोड़ा थोड़ा ना गैप आता जाता है। जैसे यहाँ पे अगर शुरू से बात करें तो बच्चा जैसे छोटा सा होता है तो ही उसको ना दूसरे रूम में सुलाने की आदत डाल देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी अपनी स्लीप डिस्टर्ब नहीं करनी होती, काम पे जाना रहता है। और फिर जैसे बच्चा जब 18 का होने लगता है तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब जाओ तुम और है ना काम करो। और जैसे अगर घर में रह रहे हो, सेम घर में EMI वगैरह कुछ चल रही है तो समटाइम्स वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर बच्चा भी EMI में कंट्रीब्यूट करे, बेसिकली घर का रेंट दे। और जैसे अगर बच्चे बाहर भी रहने लग जाते हैं तो फ्रेंड्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपना जैसे यंग लाइफ को एंजॉय करने में वो इतना निकल जाते हैं कि फिर पेरेंट्स साथ में इतना उनका नहीं रह पाता। ऐसे कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे फ्रेंड्स खुद हमें बोलते हैं कि हाँ, हमारा तो ऐसे रहता है कि अगर फैमिली का कुछ है या फिर फ्रेंड्स के साथ में अगर ट्रिप अगर हमें चूज़ करना है तो हम फैमिली फंक्शंस या फिर फेस्टिवल्स को भी कई बार स्किप कर देते हैं, फ्रेंड्स के साथ निकल जाएंगे ट्रिप पे। इनफैक्ट वो खुद ऐसे हैरान होते हैं कि तुम्हारे इंडिया में इतनी सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं और तुम कैसे उन सब से मेंटेन कर लेते हो, हमारे तो इतना नहीं है। और जैसे मैंने कितनी बार देखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स के पास अगर मिलने जाना है तो ऐसे पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स होता है कि उस दिन मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ जाना है। और इनफैक्ट अभी जब पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ हमारे नेबर थे, वो 92 ईयर्स के अंकल थे और वो अकेले रहते थे। आप इमेजिन करो, शायद हम इंडिया में तो कभी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर हमारे पेरेंट्स को इतनी एज पे अकेले रहने के लिए नहीं छोड़ेंगे, बट वो अंकल रहते थे। कितनी बार उनसे ना बॉटल्स वगैरह नहीं खुलती थी तो वो हमसे आके है ना खुलवा के जाते थे। कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, सीढ़ी चढ़ के आ रहे होते थे, सामान नहीं उठता था, तो मैंने ऐसे उनकी हेल्प करी है। तो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ना उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बच्चे कहीं और रह रहे हैं, जॉब्स वगैरह रहती हैं, तो वो फिर उनको नहीं रख पाते अपने पास में। तो इन सब चीज़ों से जैसे हमने देखा है कि फैमिली फिर आपकी ना धीरे धीरे गैप आ जाता है, और वो जितना क्लोजली हम रहते हैं हमारी फैमिलीज़ के साथ में उतना जर्मनी में नहीं रहते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे ना फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स में भी ना ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसे पर्टिकुलर होते हैं। और जैसे हम इंडियंस तो कैसे होते हैं ना, ऑफिस में कोई मिला, स्कूल में कोई मिला, कॉलेज में कोई मिला, इनफैक्ट ऐसे ही रास्ते में जैसे कभी कभी कोई लोग मिल जाते हैं, मेट्रोज़ वगैरह में बात हो जाती है तो आपकी दोस्ती हो जाती है। बट यहाँ पे इतना आसानी से वो आपको फ्रेंड्स नहीं बनाते, अपने इनर सर्कल में इन्वॉल्व नहीं करते, बहुत टाइम लेते हैं जर्मन्स आपसे दोस्ती करने में।
और मतलब जब बनते हैं फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे बनते हैं, बट इतना ज़्यादा टाइम लगने में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी दोस्ती होगी ही नहीं। जैसे मान लो अब आपने इतना टाइम निकाल दिया तो फिर कैसे ही हो पाएगा। और जैसे हमने नोटिस किया है कि शादी वगैरह में भी ये लोग ना बहुत टाइम लेते हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे बहुत सालों साल, बच्चे हो गए 10-10 साल 15-15 साल से साथ में, फिर भी इनको ऐसा डर रहता है कि अच्छा शादी तो बहुत बड़ा बंधन है, बंध जाए फिर नहीं वर्क करे तो क्या। अरे आप 15 साल से किसी के साथ हो फिर भी आपको उतना मतलब डर है कि फिर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो क्या। और जैसे ना इतना ऐसे फिनेंशियली भी बहुत ऐसे वो रखते हैं कि हाँ हस्बैंड का पैसा अलग, वाइफ का अलग, बिल्स स्प्लिट करना। और जैसे बहुत सारी शादियों में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि अच्छा इन केस कल को शादी नहीं चली तो तुम्हारा जो है वो तुम्हारा, मेरा जो वो है मेरा। तो इतना ज़्यादा भी ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालने चाहिए और थोड़ा सा इजी होना चाहिए मतलब रिश्ते बनाने में। जैसे स्मॉल टॉक्स नहीं करने में बिलीव करते। बहुत बारी ऐसे होता है कि हाँ स्मॉल टॉक ही नीडेड होती है और फिर स्मॉल टॉक होते होते आप फ्रेंड्स भी बन जाते हो, बट इतना यहाँ पे जर्मनी में वो कल्चर नहीं है। तो बहुत मुश्किल है जर्मनी में फ्रेंड्स बनाना, इंटीग्रेट होना। बट एक बार ही बन गए फ्रेंड्स तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। और जैसे यहाँ पे हमने नोटिस किया है कि बाहर अगर फ्रेंड्स के साथ में रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो खाने में तो सब अपना अपना खाना ऑर्डर करते हैं। कई बार इतना बोरिंग होता है कि बस 4 पिज़्ज़ा आ रहे हैं या 4 बर्गर आ रहे हैं, जबकि हम इंडिया में अगर दोस्तों के साथ में जाते हैं तो हम 5 चीज़ें मंगवा के 7 लोग उसको मिलके खा लेते हैं, 10 लोग भी खा लेते हैं और सबको सब कुछ खाने को मिल जाता है। यहाँ पे बस सबको अपना अपना खाना है तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और आपको चीज़ें भी खाने को कम मिलती हैं। और कितनी बार ऐसा होता है कि अगर किसी को कम भूख है तो उसका खाना तो जैसे ना बच ही जाता है। बट यहाँ पे ऐसे शेयरिंग का इतना कल्चर नहीं, तो ये सब चीज़ें ना एक बैरियर फिर ले आती हैं जैसे आपके फ्रेंडशिप्स और आपके रिलेशनशिप्स में। और यहाँ पे डेफिनेटली जर्मन्स हम इंडियन से सीख सकते हैं कि यार हम तो कितने ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। बहुत इजीली हम लोग फ्रेंड्स बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा हम करते हैं। मतलब कि आज कोई दोस्त बनाए कल ही हम बोल देंगे चलो घर पे आ जाओ, और फैमिली से मिलवा देते हैं हम लोग हमारे फ्रेंड्स को। और बहुत जैसे शादी में भी है ना, पूरा जैसे अरेंज मैरिजेस होती है इंडिया में, सोचो आप किसी को जानते नहीं हो, स्टिल आप ना पूरा एफर्ट डालते हो उसको वर्कआउट करवाने में। और इनफैक्ट पूरा एक इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि हाँ ऐसा नहीं है कि दिक्कत मतलब किसी में भी नहीं होती, बट हमारा फोकस ये रहता है कि हम बना के चलें। तो वो चीज़ डेफिनेटली इंडियन से जर्मन सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फूड डाइवर्सिटी। इंडिया में इतने सारे कल्चर्स हैं और उनके मतलब हर स्टेट का और हर छोटे छोटे शहर का भी कुछ एक चीज़ फेमस होती है। और इतने टाइप की चीज़ें हमने बना रखी हैं। एक छोटे से मतलब चीज़ से, पनीर से इतना कुछ बनता है, पोहे इतने टाइप के बनते हैं, स्नैक्स इतने सारे हैं हमारे। और जैसे साउथ इंडियन फूड है, नॉर्थ इंडियन फूड है, ईस्ट इंडियन फूड है, महाराष्ट्रियन फूड है, राजस्थानी फूड है, गुजराती फूड है, उसमें भी इतनी सारी डिशेज़ होती हैं। और जैसे सिंगल एक आइटम से भी हमने इतने सारे फ्लेवर्स जनरेट कर रखे हैं। तो खाने के लिए ऐसा है मतलब कि सबके लिए कुछ ना कुछ है। किसी को ये नहीं पसंद तो वो खा सकता है, वो नहीं पसंद तो ये खा सकता है। जर्मनी में ऐसा नहीं है। एक तो यहाँ पे ना बहुत ही कम फ्लेवर्स और स्पाइसेस का यूज़ होता है। उसके बाद में जैसे इन लोग की जैसे अगर आप देखोगे कि खाने में भी बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें नहीं है, इतना फ्लेवरफुल नहीं है, इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। इसलिए हमने नोटिस किया जैसे हम जब भी अगर इंडियन रेस्टोरेंट पे जाते हैं ना, तो वीकडेज़ में भी जा रहे हो ना, ऑड आवर्स में भी जा रहे हो ना, फिर भी फुल मिलते हैं। मतलब यहाँ के लोगों को भी वो सब फ्लेवर्स और जैसे थाई खाना, इंडियन खाना या फिर और जैसे इटालियन, ये सब खाने बहुत पसंद आते हैं। बट आई थिंक इनको ज़रूरत है कि अपने जो कुजीन है इनकी खुद की, उसमें भी थोड़ा सा हमारे इंडिया से सीखें कि कैसे एक ही चीज़ को 10 तरीके से बनाया जा सकता है और फिर थोड़ा सा ऐसे वैरायटी लाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ईज़ ऑफ लाइफ। थोड़ा सा जुगाड़ू होना, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड को भी प्रायोरिटी देना। बेसिकली बहुत ज़्यादा ऐसे रूल्स में बंध के नहीं जीना। मैं मानती हूँ रूल्स बहुत अच्छे होते हैं और एक तरह से आपकी लाइफ को बहुत अच्छा और पर्टिकुलर रेगुलाइज्ड बनाते हैं। बट कुछ कुछ रूल्स जैसे जर्मनी में ना ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ना संडे को साइलेंट आवर्स, आप शोर नहीं कर सकते, आप वैक्यूम नहीं कर सकते, नेबर को प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर जैसे ना इतना सारा जैसे रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, कुछ भी करने से पहले ना आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे आपने एक सोसाइटी में मान लो लैंड ले लिया या फिर घर ले लिया, तो वो जो पूरी सोसाइटी का जैसा रूल है वैसा ही आप घर बना सकते हो। वहाँ पे अगर छोटा बहुत मतलब आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है तो आपको पूरा परमिशन लेना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मतलब है ना पेपर वर्क और ये सब रहता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ रूल्स की ना नीड नहीं है और थोड़ा सा मतलब ऐसे चिल जैसे हमारे इंडिया में होते हैं कि हाँ यार चल जाता है, वैसे वाला चीज़ अगर यहाँ पे भी हो जाएगी
तो आई एम श्योर जर्मन्स को भी अच्छा ही लगेगा। फिर नेक्स्ट चीज़ है जो जर्मनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया से सीखने की, वो है डिजिटलाइजेशन। तो अभी पूरा इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, लेकिन अभी तक भी, अब मान लो 2 साल से तो है ना कोरोना में सब कुछ घर से काम हो रहा है, इंटरनेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी डे टू डे में इंटरनेट का यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। फ़ोन के नेटवर्क्स इतने अच्छे नहीं आते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे इतनी अच्छी अच्छी वेल डेवलप्ड सोसाइटियों में भी ना कोनों में जा के ऐसे बात करनी पड़ती है कि उस कोने में नेटवर्क नहीं आता। और जैसे वाईफाई अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी वेल डेवलप्ड सोसाइटीज़ में भी ना अभी तक भी पुराना वाला केबल कनेक्शन ही चल रहा है, फाइबर नेट अभी तक नहीं पहुंचा है। 50 MBPS की जो स्पीड है वो मतलब मैक्सिमम है वहाँ पे अवेलेबल, और डेटा इतना एक्सपेंसिव है। जैसे फ़ोन में रिचार्ज करवाना चाहोगे तो 15 यूरो 20 यूरो में आपको महीने का मैक्सिमम 5 से 10 GB भी अब मिलने लगा है। कुछ साल पहले तक 1 से 2 GB मिलता था। और जैसे ना इंडिया में मैंने इस बार देखा कि गन्ने के जूस पी रहे हैं, वहाँ पे भी भैया फ़ोन पे ले रहे हैं, UPI ले रहे हैं, और जगह जगह मतलब कैश कहीं पे कैरी करने की ज़रूरत नहीं लग रही थी। सबको इतना डिजिटल हो रखा है, सबके UPI और फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब अकाउंट्स हैं। यहाँ पे इतना अभी भी कल्चर नहीं है, कैश का ही कल्चर है। और जैसे कार्ड्स वगैरह में जैसे हम लोग नेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स करना, फूड डिलीवरी ऐप्स, और जैसे पेमेंट की इतनी सारी ऐप्स वगैरह, सब कुछ इंडिया में इतना ज़्यादा भयंकर डिजिटल हो रखा है। वैसा यहाँ पे मतलब ऐसे लग रहा है कि अभी भी उस चीज़ में जर्मनी बहुत ज़्यादा पीछे है, और जर्मनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फास्ट कोप करने की। फिर नेक्स्ट चीज़ है अडेप्टेबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी। मतलब हम इंडियंस तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी ढल सकते हैं, इतना ज़्यादा हम लोग स्ट्रगल करके, या फिर पता नहीं हमारा शायद अपब्रिंगिंग ही वैसी है कि हम कहीं पे भी बहुत इजीली एडजस्ट कर जाते हैं। बट जर्मनी में ना इतना ज़्यादा नहीं है, ये लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इनका ना बहुत ऐसे है कि जो चीज़ जैसे होनी चाहिए वैसे अगर नहीं होती तो ये लोग थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं कि हाँ ये क्या हो रहा है ना, और थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और जैसे अभी मान लो फॉरेनर्स का इतना आना हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जर्मनी को स्टिल इतना टाइम लग रहा है लैंग्वेज का भी अपना जो बैरियर है उसको ब्रेक करने में। अभी भी इतने कंफर्टेबल नहीं हुए कि हाँ इंग्लिश बोलना थोड़ा चालू कर दे। बहुत बारी ऐसे हमने देखा है कि लोगों को आती होती है, फिर भी वो ना एफर्ट्स नहीं करना चाहते बोलने के लिए। तो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार आपको भी तो ज़रूरत है, आप भी चाहते हो शॉर्टेज है स्किल्ड वर्कर्स की, तो आप चाहते हो कि बाहर से लोग आके आपके देश में काम करें, तो आप भी थोड़ा सा फॉरेनर फ्रेंडली बनो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, और थोड़ा सा जैसे मिलजुल के थोड़ा सा अगर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये थी कुछ चीज़ें जो हमने हमारे एक्सपीरियंस से मतलब नोटिस करा है कि शायद जर्मनी इंडिया से सीख सकता है। एक ऐसा वीडियो मैंने इस चीज़ पे भी बनाया है कि इंडिया जो है वो जर्मनी से क्या सीख सकता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। तो सब कोई हर चीज़ किसी ना किसी से सीख सकता है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट करना वो वीडियो भी कि इंडिया क्या सीख सकता है जर्मनी से, और फिर में भी आप लोग वो सब सीख सकते हो। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करना। अगर आपके कुछ और थॉट्स है तो वो आप कमेंट्स में शेयर करो, मुझे भी और जानने को मिलेगा आपके थ्रू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।